हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो आज का जो हमारा जीके का क्लास है, इसमें हम यहाँ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ ई बुक के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी ई बुक है, इसमें आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग या जिसे आप कमर्शियल मैथ्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलते हो, ये सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनका जो है लिखा हुआ सॉल्यूशन नहीं, आपको यहाँ पे हम रिटन सॉल्यूशन मतलब समझा के एक्सप्लेनेशन वाला सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं कि क्या आपको सोचना है अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, क्या अप्रोच रखनी है। स्मार्ट अप्रोच और टाइम सेविंग अप्रोच के साथ हमने इसमें यहाँ पे आपको सब कुछ समझा रखा है। इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी टॉप नॉच 250+ क्वेश्चंस की ई बुक मिल जाएगी जो कि हर एक फील्ड को यहाँ पे कवर कर रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उसको देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए। बाकी सही आंसर जो हो उसको आप याद रखिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पे जीके का पार्ट हो या करंट अफेयर्स का या कोई भी सब्जेक्ट हो, एकमात्र तरीका जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में, एकमात्र तरीका जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, एंड दैट इज़ रिवीजन 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 रिवीजन। तो रिवाइज़ ज़रूर करिए। जितनी भी क्लासेस आपने करी है उन सभी को रिवाइज़ करिए। आप देख ही सकते हैं अभी हाल फिलहाल में हमने 15 जुलाई का CUT का एनालिसिस किया तो उसमें क्वेश्चंस भी आपको दिखाए। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे अभी आने वाले दिनों में, उन सभी का हम कोशिश करेंगे कि हमको क्वेश्चंस मिलें और आपको हम ऑथेंटिक क्वेश्चंस दिखाएं, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके से जो है आप तैयारी कर रहे हो वो सही है या नहीं सही है, या जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज़ गंगेटिक प्लान, वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल इंडिया। और अभी क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैंने जो है यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करिएगा। बाकी जो सही ऑप्शन है उसको आप याद रखने की कोशिश करिएगा, दैट्स इट। तो सही ऑप्शन यहाँ पे अगर आपने चूज़ किया वेस्टर्न घाट्स, सो यस यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपका ऑप्शन जो है वो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन सही ऑप्शन अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो बात आती है 17 होते हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग जो है इसकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चंस मैं कुछ आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, कुछ नए क्वेश्चंस हैं और कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट में कोर तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम आंसर देखें, अर्थ समिट जो है वो सबसे पहली वाली इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, रियो ड जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आपके सामने है। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट बटरफ्लाई नेम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू विच कंट्री। किसे दिया गया था स्टेट बटरफ्लाई का नेम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र को। तो अगर हम यहाँ पे सही ऑप्शन देखें तो आपका जो महाराष्ट्र है वो सही आंसर बन जाएगा। स्टेट बटरफ्लाई अभी बोला गया था इसको हाल फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन या फिर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन साइटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन साइटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो यहाँ पे याद रखना है आपका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी बोटानिकल गार्डन करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट। क्वेश्चन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ का जो ये कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, क्लब ऑफ रोम ने, यूनेस्को ने या फिर एजेंडा 21 ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने लिमिट टू ग्रोथ का जो है कॉन्सेप्ट दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, वो कौन सा है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपकी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। कार्बन, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज़। इको मार्क आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, तो वो क्या चीज़ दर्शाता है, क्या चीज़ इंडिकेट करता है जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर? तो रिच इन प्रोटीन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली या फिर इकोनॉमिकल वाइबल। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इको मार्क का मतलब है कि वो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 वॉज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है, और इसकी जो अभी 2022 की थीम जो है या 2021 की जो थीम है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 की थीम आपसे पूछ रहा है, तो फॉरेस्ट एंड एजुकेशन तब जो है वो थीम थी फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करें, वेयर इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, केरला, गुजरात, कर्नाटका। तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका पड़ता है कर्नाटका में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाली ये सब क्वेश्चंस हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन, क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर नन। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के करेक्ट आंसर की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कार्बन क्रेडिट का अगर हम बात करें जो कॉन्सेप्ट है, ये कब से या किस समिट से, किस प्रोटोकॉल से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से हमें यहाँ पे कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, इसमें से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करती है? तो याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है थर्मल पावर प्लांट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद मिनीमाटा डिजीज़, ब्लैक फुट डिजीज़ या फिर इटाई इटाई डिजीज़। जो कैडमियम का पॉल्यूशन होता है, तो कैडमियम से यहाँ पे कौन सी बीमारी हो जाती है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इटाई इटाई डिजीज़ जो है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैडमियम। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में है इंडिया के, ये बताना है आपको, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कार्निवोरस। इसमें से कौन सा प्लांट कार्निवोरस है? वीनस फ्लाईट्रैप, हियासिंथ या फिर साइप्रस वाइन। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो आपका एक कार्निवोरस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही ईजिली आप बता सकते हो भाई, ग्रीन हाउस गैसेस जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है, डैश वॉज नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2019। इवन 2022 की भी अगर हम बात करें तो सेम सिटी का नाम सामने आएगा, एंड दैट इज इंदौर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो यही आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास के लिए।
बस इतना ही। यहाँ पे आपको ई बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपके सामने जो है चीज़ें कन्फ्यूजिंग वाली क्रिएट होती जाएंगी। तो इसलिए लेट मत करिए, इतना ज़्यादा सोचिए मत। अभी इस ई बुक को लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। वीडियो देखिए, मास्टर जो क्लासेस हैं वो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैक्सिमम यहाँ पे स्कोरिंग वाले पार्ट्स हमने इस ई बुक में देख रखे हैं, प्रोवाइड कर रखे हैं। तो जिसको आप प्रैक्टिस करोगे, जिसको आप देखोगे, लगाओगे, समझोगे और ट्राई करोगे तो बहुत ईजिली आप यहाँ पे फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर इसको देखेगा। फिलहाल की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।